खुद का 10 लाख रुपए और करीब 50 लाख रुपए हमने लोगों का जमा कराया है। वो लोग तो पकड़ते होंगे आपको? वो लोग पकड़ते भी हैं और परेशान भी करते हैं। अब तो इतना सारा सर दबाव हो गया है कि कभी बाइक छीन लेते हैं, कभी कहते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे तो वहाँ परेशान करने लगते हैं, कभी सुबह दूध लेने जाते हैं तो परेशान करते हैं। सर क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमने पैसा आपको दिया, हमें आपसे पैसा चाहिए। सर हम आपको जानते हैं, हम हाँ, नहीं जानते सारा। अब तो सर ऐसा लगने लगा अब तो आत्महत्या कर लें सर, इतने परेशान हो गए हैं सर। 50 करोड़ ठगी पीड़ित हैं सब देश में। सवाल केवल सहारा का नहीं है, सहारा जैसी और अनेक कंपनी है, 3 लाख कंपनी है देश भर में। हम सभी भाइयों को इतना खराब स्तर पे पहुंचा दिया है कि पैसा रहते हुए हम लोग को पैसा की कमी महसूस होती है। हम कोई काम सही रूप से कर नहीं पाते हैं। हालत ये है, हमारा खुद का पैसा हमें नहीं मिल पा रहा है। हर जगह जा चुके हैं। अभी क्या हुआ, अभी पोर्टल एक लॉन्च किया 2 साल पहले 10,000 की सर जो है शुरुआत की, ज़्यादा उद्यमबाजी हुई, फिर 50,000 रुपये कर दिया। लेकिन सर जिसका 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया है सर, वो कब तक मिलेगा? दूसरी बात, 50,000 रुपया भी अगर हम कह रहे हैं सर, अगर वो दे रहे हैं तो सभी लोगों का दे दें। जिसका मान लो 50,000 तक, अगर 100 लोगों ने पोर्टल पे लॉगिन किया तो 100 लोगों का उसमें दे दें। लेकिन क्या होता है, जब कभी चुनाव आता है, कभी बिहार का, कभी महाराष्ट्र का, कभी झारखंड का, कभी दिल्ली का, तो चुनाव से पहले 10-10 20-20 हज़ार रुपये डाल दिए जाते हैं इसलिए कि हमें जो है वोट मिल जाए। लेकिन सर ये सर कब तक चलेगा? पत्रकार साहब, पैसा तो उस दिन मिलेगा जिस दिन 1 लाख ठगी पीड़ित इकट्ठे हो जाएंगे और जूता उछालेंगे नहीं, मारने लगेंगे जी। उछालने से भी काम चलेगा नहीं, सच्चाई ये है। सर हमारे 5,000 एजेंट साथी सर आत्महत्या कर चुके हैं। 10,000 लोग 10,000 पता नहीं सर, उस आगे हमारा नंबर हो, हमारे किस साथी का निवेश उन्होंने किया था, वो सब हम लोगों को पकड़ रहे हैं, एजेंटों को। हाँ, अब क्या है, निवेशक हमेशा ये दबाव में रहता है। वो ये कह रहा है हमने पैसा आपको दिया था, कंपनी ने थोड़ी नहीं आई थी। सर आपका? मदन लाल आज़ाद नाम है मेरा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप नाम के संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उससे क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद जाग रही है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हमारे पक्ष में ही हो गई है। अच्छा। खारिज कर दी है अडानी की जो याचिका थी कि सहारा की संपत्तियों का वो अधिग्रहण कर सके। पैसा कब मिलेगा लोग? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना। अभी एक भाई थे, वो एजेंट थे, रोने लग गए कैमरा के ऊपर। पत्रकार साहब, पैसा तो उस दिन मिलेगा जिस दिन 1 लाख ठगी पीड़ित इकट्ठे हो जाएंगे और जूता उछालेंगे नहीं, मारने लगेंगे जी। उछालने से भी काम चलेगा नहीं, सच्चाई ये है। किसको मारेंगे? जो भी सामने आए। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, या तो पैसे दे दे या फिर उठा झोला और भाग यहाँ से। ये स्थिति जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक भुगतान बड़ा असंभव सा है। 50 करोड़ ठगी पीड़ित हैं सब देश में। सवाल केवल सहारा का नहीं है, सहारा जैसी और अनेक कंपनी है, 3 लाख कंपनी है देश भर में, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्होंने लोगों को ठगा है, उसी भांति से, उसी तर्ज से जैसे सहारा ने ठगा है। तो 50 करोड़ लोग, अगर उसका 1% भी जाग गया, जिस दिन मांगने लगा पैसा तो देना पड़ेगा उसी दिन पैसा, नहीं तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी, सब भागना पड़ेगा। 24 के लोकसभा से पहले बोला गया था ना कि हम पोर्टल बना रहे हैं, एक सहारा के जितना भी निवेशक हैं या एजेंट है, सबके पैसे वापस किए जाएंगे। तो क्या हुआ, उसका फेल हो गया? वो सब फेल है, वो तो बकवास है सब। देखिए, सरकार, संसद ने बट्स एक्ट बनाया 2019 में, उसमें गारंटी दी है भुगतान की कि सरकार पैसा वापस करेगी। कंपनी भाग गई, डूब गई, उससे कोई लेना देना नहीं निवेशक का। लेकिन बट्स एक्ट को पार करके पोर्टल बना दिया। पोर्टल बट्स एक्ट में थोड़ा ही बनाया है, वो तो गैर कानूनी था सारा CRC रिफंड पोर्टल। ऐसा कोई कानूनी प्रोविजन नहीं है देश में। CRC जस्ट लाइक नियामक है एक, मतलब वो कोई भुगतान एजेंसी थोड़ा ही है। वो तो केवल रजिस्ट्रेशन का काम देखता है, या सोसाइटी की कंप्लेंट आ गई, बाइंड अप करो, लिक्विडेटर अपॉइंट कर दो, पैसा वापस करने वाली एजेंसी वो नहीं है। आप कह रहे हैं कि लाखों निवेशक और एजेंटों को सड़क के ऊपर आना पड़ेगा, ऐसा हो पाएगा? पॉसिबल है? होगा। हम देखेंगे जल्दी सड़क के ऊपर, बहुत जल्दी देख लेंगे आप। ऐसा हो जाएगा, बमुश्किल 1 महीना और लगेगा। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है, इससे देश में एक जोश पैदा होगा निवेशकों में और एजेंट्स में, और एक बड़ा जन सैलाब आप 15 नवंबर को यहाँ देखेंगे। 15 नवंबर को संसद भवन का घेराव किया जाएगा जी। भुगतान सुरक्षा सम्मान महायज्ञ संसद भवन के अंदर करेंगे हम जी। हमारा सर खुद का 10 लाख रुपए और करीब 50 लाख रुपए हमने लोगों का जमा कराया है। वो लोग तो पकड़ते होंगे आपको? वो लोग पकड़ते भी हैं और परेशान भी करते हैं। अब तो इतना सारा सर दबाव हो गया है कि कभी बाइक छीन लेते हैं, कभी कहते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे तो वहाँ परेशान करने लगते हैं, कभी सुबह दूध लेने जाते हैं तो परेशान करते हैं। सर क्या कहते हैं?
ये कहते हैं हमने पैसा आपको दिया, हमें आपसे पैसा चाहिए मतलब सर। हम आपको जानते हैं, हम नहीं जानते सहारा अब कौन तो है सर ऐसा लगने लगा अब तो आत्महत्या कर लें सर, इतने परेशान हो गए हैं सर। आए दिन लोग परेशान करते हैं और वो कहते हैं पैसा कि हमने आपको दिया है, हमें आपसे चाहिए। हम सुब्रत राय को नहीं जानते हैं, ना सुब्रत राय हमें लेने आए थे, लेकिन सर हम 2-3 साल से जंतर मंतर पे आते हैं, कभी रामलीला मैदान में, कभी कहीं। किराया होता नहीं है, मांग मूंग के लाते हैं बच्चों से, पत्नी से, तो बड़ा स्थिति ख़राब है सर। लेकिन आज थोड़ी उम्मीद ये जगी थी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, तो इनकी 88 संपत्तियाँ जो बेचने को थी तो वो आज रोक लगा दी गई है। ये कहा कि पहले जो है निवेशकों की बात सुनी जाएगी, उसके बाद संपत्तियाँ बेची जाएंगी। मेरा सर सरकार से यही कहना है, जब सारा के पास इतनी सारी संपत्तियां हैं तो क्यों नहीं सारी संपत्तियों को बेच के सारा निवेशकों का भुगतान कर दिया जाता है। जमाकर्ता आए दिन कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि इसमें जो है कार्यकर्ता ज़्यादा परेशान है, क्योंकि निवेशक है, किसी का 10,000, 20,000, 50,000 रुपया है, वो तो एक बार ये सोच लेता है चलो हमने जमा किया है, नहीं मिला है। लेकिन जो कार्यकर्ता है उसने हज़ारों लोगों को जमा किया है, तो उसमें 10-5% ऐसे आ जाते हैं जो रोज़ गाली गलौज करते हैं, रोज़ परेशान करते हैं। कभी कभी अगर रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में सर, बीपी 160 रहने लगा इस उम्र में, अभी 35 साल की उम्र में। पता नहीं कि कब सर फट जाए, कब मर जाए, कब आत्महत्या कर लें सर। लेकिन सरकार को सुनने वाली नहीं है। सुब्रत पहले तो ये था कि सुब्रत राय सर हमें परेशान कर रहे थे जब वो जिंदा थे, उनकी कंपनी कर रही थी। लेकिन आज ये जो है सर सरकार हम लोगों को परेशान कर रही है सर। हर जगह जा चुके हैं। अभी क्या हुआ, अभी पोर्टल एक लॉन्च किया 2 साल पहले 10,000 की सर जो है शुरुआत की, ज़्यादा उदमबाजी हुई, फिर 50,000 रुपये कर दिया। लेकिन सर जिसका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया है सर, वो कब तक मिलेगा। दूसरी बात, 50,000 रुपया भी अगर हम कह रहे हैं सर, अगर वो दे रहे हैं तो सभी लोगों का दे दें। जिसका मान लो 50,000 तक, अगर 100 लोगों ने पोर्टल पर लॉगिन किया तो 100 लोगों का उसमें दे दें। लेकिन क्या होता है, जब कभी चुनाव आता है, कभी बिहार का, कभी महाराष्ट्र का, कभी झारखंड का, कभी दिल्ली का, तो चुनाव से पहले 10-10, 20-20 हज़ार रुपये डाल दिए जाते हैं, इसलिए कि हमें जो है वोट मिल जाए। लेकिन सर ये सर कब तक चलेगा। सर हमारे 5,000 एजेंट साथी सर आत्महत्या कर चुके हैं। 10,000 लोग 10,000, पता नहीं सर उस आगे हमारा नंबर हो, हमारे किस साथी का निवेश उन्होंने किया था, वो सब हम लोगों को पकड़ रहे हैं, एजेंटों को। हाँ, अब क्या है, निवेशक हमेशा ये दबाव में रहता है, वो ये कह रहा है हमने पैसा आपको दिया था, कंपनी ने थोड़ी नहीं आई थी। और सर हम लोगों को ऐसे सपने दिखाए गए थे, इनके रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर ये कहते थे इतनी बड़ी कंपनी है, आप लोग इतने कमज़ोर दिल के क्यों हो। कभी इनका सारा शहर लखनऊ दिखाया जाता था, कभी नोएडा, कभी MB वैली, कभी क्या कही जाती कोलकाता, हर जगह संपत्तियां दिखाई जाती थी। लेकिन वो सर पता नहीं संपत्तियां कैसे बिक रही हैं और सरकार को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। जब इतनी संपत्तियां हैं सर, तो हमें तो ये लग रहा है सरकार दोनों मिल बांट के गरीबों का पैसा लूट रही है सर। बस यही बात है सर। आप कहाँ से हैं सर? मैं रांची झारखंड से हूँ। आप निवेशक हैं या एजेंट हैं? आपने लोगों को हम निवेशक हैं जी, अपना ही पैसा निवेश किए हैं, किसी और भाई बंधु का निवेश नहीं किए। मेरा 1 करोड़ से ऊपर का खुद का निवेश है, पूरा फैमिली मेंबर्स के नाम पे, यही है। और भुगतान के नाम पे क्या है, वो तो लूट मचा रखा है। MIS हमारा था 21 लाख का, 21,000 मिलने का है। MIS मतलब समझ रहे हैं ना, मंथली इनकम सर। हाँ, तो 22,000 हमको मिलने वाला था, 22 लाख का। अचानक उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। कितना कर दिया गया? शॉर्ट क्या, कुछ नहीं मिलने लगा। इस महीना मान लिया जाए, इस महीना मिला, नेक्स्ट मंथ से बंद। क्या ये कंपनी का कोई रूल होता है? इन्फॉर्मेशन देना चाहिए एटलीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स पहले से, एटलीस्ट उससे कम मान ली तो 2 महीना बाद या 1.5 महीना पहले से, कि भाई हम अब आपका पे नहीं कर सकते हैं, आप अपना जितना भी जो भी रकम है आप अपना वापस ले लो, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि इससे इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक भारत में नहीं हुआ। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आज हम सभी भाइयों को इतना ख़राब स्तर पे पहुंचा दिया है कि पैसा रहते हुए हम लोग को पैसा की कमी महसूस होती है। हम कोई काम सही रूप से कर नहीं पाते हैं। हालत ये है, हमारा खुद का पैसा हमें नहीं मिल पा रहा है। पैसा वहाँ जो भी लगा है, जहाँ भी लगा है, जितने भी लोग कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं और सबका ही पैसा लगा है। हम ये नहीं, मैं एजेंट भी हूँ और निवेशक भी हूँ। मेरा अपना 80 लाख रुपया है और निवेश किया हुआ कम से कम 4.5 करोड़ रुपया है। 4.5 करोड़ डिपॉजिटर का। वो लोग पकड़ते होंगे आपको? परेशान तो रहते हैं जी। वो परेशान मतलब हेल्थ पे, बहुत सारा चीज़ पे दिखता भी है।
इनकम हम लोग का जीरो हो गया है, इनकम अब है नहीं। बच्चों लोग को पढ़ाने में, स्कूल का फ़ी देने में बहुत दिक्कत होता है। घर आके भी लोग तंग करते हैं क्या? अब अभी स्थिति रास्ता ये चलना है, मुश्किल हो जाता अभी हम लोग सबकी स्थिति ये है, खास करके सबकी तो सबकी अपनी अपनी तरह की, तो हमारी भी स्थिति यही है कि अगर सीनियर पेरेंट्स मेडिकल लाइन में अगर कुछ ट्रबल हो गया तो बहुत मुश्किल है, उनको ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेडिकल लाइन के डॉक्टर्स को भी पैसा चाहिए तभी वो काम करेंगे। पढ़ाई की है डॉक्टरेट का, तो वो सिर्फ कमाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन उसके पीछे पैसा अभी लगेगा क्या लग रहा है तब। सुप्रीम कोर्ट में जो हाँ, सुनवाई उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग का जो भी विनती है वो आर्गूमेंट अभी सुन रहे हैं, जैसे कि सब प्लेयर सुन चुके हैं और हम लोग के पक्ष में आया है।